जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, दयालु माताओं, मातृशक्ति, पूरे देश की प्रजाजन, सभी भगवत भक्त गुरुजन, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम। सज्जनों, पिछले कई वर्ष से मैं पुराण का वाचन कर रहा हूँ। इस समय मैं जो पुराण का वाचन कर रहा हूँ, पाठन कर रहा हूँ, वो श्रीमद् देवी भागवत है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा मैं लगभग कह रहा हूँ, धीरे धीरे ही बढ़ रही है कथा। ये महान ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत व्यास जी ने परीक्षित पुत्र जन्मेजय को सुनाया था। मित्रों, देवी भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है। ये हमारे 18 पुराणों में एक सिरमौर की तरह है, तिलक की तरह है। बड़े भाग्यशाली लोगों को ये देवी भागवत सुनने को मिलती है। कहीं अगर कोई सुनाए तो इसको जरूर सुनना चाहिए। देवी भागवत का मतलब है भगवान वैष्णव की, भगवान विष्णु भगवान की अमोघ शक्ति, या ये कहें उनकी सूक्ष्म प्रकृति देवी भागवत है। आद्या शक्ति ही संसार में सभी रूपों में समझ में आती है, चाहे वो राम, कृष्ण, विष्णु, जितने भी मत और पथ हैं, सभी में ही उसी शक्ति की प्रधानता है। मित्रों, शक्तिशाली बनिए, शक्ति की आराधना कीजिए। शक्ति की आराधना भगवान राम ने किष्किंधा में की थी। नारद जी ने उस पूरे समय में किष्किंधा में भगवान के साथ रहे थे नारद जी, और माता जगदम्बा ने नवमी के दिन इसी शारदीय नवरात्र में दर्शन देकर भगवान को बहुत सारे वरदान दिए थे। वो कहा था कि आप अपने आप को तो समझिए। उन्होंने सब अवतारों के वर्णन किए, अवतारों को बताया और कहा, राम, तुम्हारे साथ जो वानर है ये हमारी शक्ति से संपन्न है, और जल्द ही आप रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटेंगे। 11,000 वर्ष तक आप शासन करेंगे, इसके बाद साकेत को चले आए। इस तरह एक संक्षिप्त राम कथा व्यास जी ने सुनाई जन्मेजय की, जो मैंने कही है। इस तरह से तृतीय स्कंद पूरा हो जाता है। आज चौथा स्कंद शुरू हो रहा है, प्रथम अध्याय हुआ। मित्रों, शक्तिशाली बनने के लिए शक्ति की तो आराधना करना पड़ेगी। शक्तिशाली के लिए बनने को कम से कम मादक पदार्थ तो नहीं पीना चाहिए। 5 इस दुनिया में सबसे खराब 5 पाप कहे जाते हैं: मदिरापान, ब्रह्महत्या,
चोरी, पर स्त्री गमन और विश्वासघात, ब्राह्मणों का धन छीनने से जीने वाले पिशाचों जैसे निर्दयी छल करने वाले व्यभिचारी को मलिन मन दुष्ट हृदय वाले श्रीमद् भागवत के सप्ताह यज्ञ से ही पवित्र होते हैं। ये 5 पाप कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। पंचोग्रपापश्चा चल छद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टाम व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञिन कलु पुनन्ति। तो 5 महापाप होते हैं। मदिरापान जो कभी नहीं करना चाहिए, इससे कभी आदमी बड़ा नारकीय गति को प्राप्त होता है। दूसरा ब्रह्महत्या, तीसरा एक तरह की चोरी, भ्रष्टाचार, धोखा देना, पर स्त्री गमन आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप यही इसका ही एक अंग्रेजी नाम है। सत्य तो ये कि पर स्त्री गमन ही है। और विश्वासघात अधिकांश देखने को मिल रहा है। जब इतने कुकर्म करेंगे तो विश्वासघात तो होना ही है। आज संसार में मदिरा जगह जगह मिल रही है, सरकारी ठेके हो गए हैं। ताड़ी, चाय, काफ़ी, कोको, भांग, अफीम, चरस, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इतनी मादक वस्तुएं हैं, ये सब मनुष्य के लिए व्यवहार में आने वाली नहीं है, अव्यवहारिक हैं, अव्यवहार्य हैं। इनका उपयोग मनुष्य को भीषण गर्त में डालने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार तो धूम्रपान करने में ब्राह्मणों को दान देने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। पद्म पुराण में लिखा है। ये पद्म पुराण का एक श्लोक आता है, धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ते ये नरः ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम सूकरा। पद्म पुराण में यह बात आई है कि मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति का आत्मिक पतन हो जाता है, उसकी शारीरिक हानि होती ही है, साथ में आत्मबल कमजोर हो जाता है। और ये तो सब ठीक है, उसके जो पुण्य हैं संचित वो सब नष्ट हो जाते हैं और वो एक मूढ़ हो जाता है, मूढ़। इसलिए शक्ति की उपासना करिए, शक्तिशाली बनिए। और धूम्रपान जैसा ये श्लोक पद्म पुराण में कहा है, किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको करने वाला व्यक्ति तो नरक में जाता ही है। इन लोगों को अगर कोई दान देता है तो वो भी नरक में जाता है, महानरकगामी हो जाता है। इसलिए कभी भी इसको नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली बनिए परमात्मा की कृपा से, आपको भगवान की भक्ति मिलेगी। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु। गंगा के समान तीर्थ नहीं है और माता के जैसा कोई गुरु नहीं है। और एक शिक्षित माता तो हमारे 100 गुरुओं से भी बढ़कर होती है। मित्रों, नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम नास्ति क्षमा समम सारम नास्ति कीर्तिम समम धनम नास्ति ज्ञान समो लोभो नास्ति रामायणात् परम। एक बार फिर मैं कहता हूँ, आप लोग इसको या तो चाहें तो लिख सकते हैं। धूम्रपान रते विप्रे
धूम्रपान में जो रत रहता है विप्र मत, यानी कहने का नशेड़ी जो विप्र ब्राह्मण रहता है, धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नरः ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम सुख रहा। ऐसे लोग ग्राम के सुगर के रूप में जन्म लेते हैं और इनको जो दान देता है वे भी नरकगामी होते हैं। इसलिए धूम्रपान मदिरापान करने की बात तो छोड़ो, इन लोगों को दान देने वाले भी नरकगामी हो जाते हैं। इसलिए कदापि इसको नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली बनिए और इस तरह से राम जी की कृपा सब पर होगी। और रामायण पूरी संक्षिप्त में कही है व्यास जी ने जन्मेजय से। अब अपन सब ही मानसिक रूप से चले नैमिषारण्य तीर्थ और चौथे स्कंद की कथा सुनते हैं। छोटा सा एक मंगलाचरण करते हैं और कथा करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा लोका नाम हित काम्या सर्वशास्त्र यत् सारम यत् तद्यो वक्ष्यामि शेषतः। सूत जी कहते हैं, महाभाग ऋषियों, आपने लोक कल्याण की भावना से अति उत्तम प्रश्न किया है। अतः अब मैं आपको समस्त शास्त्रों के सार को पूर्ण रूप से श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान लगाकर प्रसन्न चित्त होकर श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनिए। यह मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक कष्टकारक है जब तक देवी भागवत रूपी कुठार उपलब्ध नहीं है। मनुष्यों को ग्रहण रूपी अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक वो श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके समक्ष उदित नहीं होता है। चतुर्थ स्कंद की कथा शुरू करते हैं। जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न करते हैं। श्री राम कथा पूर्ण हो चुकी है। तृतीय स्कंद पूरा हो गया। अब चौथा स्कंद शुरू होता है और इसके यहाँ से भगवान कृष्ण की कथा शुरू हो जाती है। वसुदेव देवकी के कष्टों के कारण संबंध में जन्मेजय के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। जन्मेजय कहते हैं, वासवेय मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञान निधि अग्नग पृष्ठुमिच्छ्याम हम स्वामिन् अस्माकं कुलवर्धन। हे जन्मेजय बोले, हे वासवेय, हे मुनिवर, हे सर्वज्ञान निधि अनग, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले स्वामिन, मैं श्री कृष्ण के विषय में पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है परम प्रतापी श्रीमान वासुदेव राजा सूरसेन के पुत्र थे, जिनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए। सूरसेन सुता श्रीमान वासुदेव प्रतापवान श्रुतम मया हर्ष्य पुत्र भाव मवाप्तवान देवानामपि पूज्यो अभु नामना चानक दुंदुभि कारागारे कथम बद्धा कंसस्य धर्म तत्परः देवक्या भार्या सार्धम किमागा कृतवान सौ। देवक्या
बालसटकस्य विनाशाश्चिकृत पुनः पुनः तेन कंसेन कस्माद्वै अयाति कुलजेन च कारागारे कथम जन्म वासुदेवस्य वै हरिः गोकुले च कथम नीतो भगवान् सात्वतां पति गतो जन्मांतरम कस्मात् पितरौ निगड़े स्थितौ देवकी वासुदेवौ च कृष्णास्याम्यतेजसः कथम न मोचितौ वृद्धौ पितरौ हरिणामुना जगत्कर्तुं समर्थेन स्थितेन जनकोदरे प्राक्तनं किं तयो कर्म दुर्विज्ञेयं महात्मभिः जन्म वै वासुदेवस्य यत्रासीत् परमात्मना के ते पुत्राच का बालाया कंसेन विपोतिता शिलायां निर्गता व्योमनि जाता त्वष्ट भुजा पुनः। जन्मेजय कहते हैं, आनक दुंदुभि नाम से विख्यात वसुदेव जी देवताओं के पूज्य थे। धर्मपरायण होते हुए भी कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित क्या अपराध किया जिससे अयाति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया? साक्षात भगवान विष्णु ने वसुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार से गए? वे भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त हुए? अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी के बंधन में क्यों आना पड़ा? और जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में स्थित रहते हुए ही अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया? उन वसुदेव तथा देवकी ने महात्माओं द्वारा भी दुस्साध्य ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ महात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? वे 6 पुत्र भी कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई तथा पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई? इस तरह से कई प्रश्न एक साथ जन्मेजय कहते हैं। फिर कहते हैं, यादवों का विनाश ब्राह्मणों के शाप से और कृष्ण के वंश का विनाश गांधारी के शाप से हुआ था। हे मुनि, द्वारका जैसे अलौकिक किले में संबरासुर ने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण कैसे कर लिया था? और कैसे श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद अर्जुन द्वारा लाई जा रही स्त्रियों को भीलों ने कैसे लूट लिया? श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, पृथ्वी का भार उतारा। फिर वे ही जरासंध के भय से जिसे 17 बार हरा चुके थे मथुरा छोड़कर द्वारिका क्यों चले गए? हे मुने, युधिष्ठिर आदि पांडव जिनके साक्षात भगवान श्री कृष्ण हितैषी थे, उनको बार बार अनेक कष्टों का सामना क्यों करना पड़ा? और द्रौपदी जो साक्षात याज्ञ सैनी थी, यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई थी, साध्वी थी, श्री कृष्ण की बड़ी भक्त थी, फिर भी उनके जीवन में कष्ट बार बार क्यों आते रहे? द्रौपदी जो साक्षात कृष्ण की भक्त थी, फिर भी उनके जीवन में कष्ट बार बार क्यों आते रहे? पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान की उपस्थिति में भी गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को छल पूर्वक क्यों मार डाला? कुछ समय पश्चात उत्तरा पुत्र परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प क्यों डाल दिया था? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई कोई भी व्यक्ति संत और ब्राह्मण का अपमान नहीं करता, फिर मेरे पिता ने मौन व्रत धारण किए हुए तपस्वी के गले में मृत सर्प क्यों डाल दिया? क्यों उनका अपमान किस कारण किया था? परीक्षित ने इतना ये सवाल प्रश्न पूछे। व्यास जी कहने लगे जन्मेजय से, राजन, व्यास जी ने इन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। सूत जी कहते हैं, एवं पृष्ठा पुराणज्ञो व्यासः सत्यवती सुतः परीक्षित सुतम शांतम ततो वै जन्मेजयम। सूत जी बोले मुनियों से,
हे मुनियो, ऐसा पूछने पर पुराण वेत्ता वाणी विशारद सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मेजय से उनके संदेहों को दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है जन्मेजय। राजन, कर्मों की गति बड़ी गहन है। वाह, क्या बात है। राजन कमेद द्वत वक्तव्यम कर्मणाम गहना गति दुर्गेया किल देवानाम मानवानाम च का कथा यदा समुत्थम चैतद ब्रह्मांडम त्रिगुणात्मकम। व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं, राजन, कर्मों की बड़ी गति गहन होती है। मित्रों, हम बड़े बड़े आचार्यों के मुख से सब कुछ सुनते हैं। कभी अपने और अपने परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस में सभी जगह देखने पर आपको मिलेगा कि यहाँ व्यक्ति मृत्यु लोक में कर्म बंधनों से बंधा रहता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, कर्मों की गति बड़ी गहन है, क्योंकि यहाँ हम शुभ और अशुभ तथा शुभ और अशुभ दोनों मिश्रित इन कर्मों से जगत व्याप्त रहता है। विद्वानों ने संचित, प्रारब्ध अथवा वर्तमान या क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। राजन, ब्रह्मादि देवता भी इन कर्मों के बशवर्ती रहते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष केवल पृथ्वी पर ही हो। किसी से प्रेम होता है, किसी से द्वेष होता है। पूर्व जन्म के वैर और स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा संलग्न रहते हैं। वाह, क्या बात है। पूर्व जन्म के वैर और स्नेह के कारण समस्त विकार शरीर के साथ संलग्न रहते हैं। कभी हम अपने ही परिवार में किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अपने ही परिवार में किसी दूसरे से द्वेष करते हैं। माता पिता अपनी संतानों में किसी एक को प्यार करते हैं, किसी एक को दुष्टता से देखते हैं, उसको प्रेम नहीं करते, क्योंकि एक के साथ राग है, दूसरे के साथ राग नहीं है। और ये हर घर की स्थिति है। कहीं लोभ आड़ी आ जाता है। जाने तापस सूर कवि कोविद गुण आगार के लोभ विडम्बना के नन यही संसार। कहीं कहीं हम लोभ में भी आकर के किसी के से का तिरस्कार करते हैं तो किसी से प्रेम करते हैं। चलिए, तो राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में रहते हैं। पूर्व जन्म के वैर और स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ संलग्न रहते हैं। यथाधेनु सहस्त्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्व जन्म पापम कर्तारम मनुगच्छति। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है। चंद्रमा का क्षीण होना और पूर्ण होना चलता रहता है। कर्म से ही रुद्रों को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है और संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर परिवर्तित होता रहता है। इस संपूर्ण जगत, जीव जगत जितना भी आप देखते हैं, इन कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर परिवर्तित होता है। ये कर्म के द्वारा नियंत्रित है। कर्म क्या है? क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। ये शुभ और अशुभ और मिश्र तीनों तरह के कर्म आदमी करता है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को कर्म बस ही नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ा। कर्म बस ही जीव गर्भवास के महान कष्ट को, जिसमें जठराग्नि तपाती है, गर्भ में रहते हैं, शरीर पर दुर्गंध रूपी मज्जा लगी रहती है। कौन इन कष्टों को भोगना चाहेगा? गर्भवास किसको अच्छा लगेगा? दुर्गंध युक्त जगह में जीव शरीर धारण करता है, शरीर बढ़ता है, डेवलप होता है और वहाँ
कीड़े जैसे काटने का कष्ट बताया जाता है। दुर्गंध, मज्जा लपड़ी रहती है, कौन इन कष्टों को भोगना चाहेगा। शिशु जब पैदा होता है तब योनि यंत्र से बाहर आने से उसे असहनीय वेदना झेलनी पड़ती है। फिर छोटा बालक किसी कष्ट से रोता है तब माता उसे दूध पिलाती है, और जब भूखा होता है तब दवा पिलाती है। जब बालक रोता है, अब जन्म जब हो ही जाता है, होता ही है, होगा ही, गर्भवास जब है तो जब रोएगा तो माँ उसको दूध पिला के सब जानती है कि ये भूख के कारण रो रहा है, और दवाएं भी पिलाती है। लेकिन मनुष्य यज्ञ जप तप के द्वारा इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, और पुण्य क्षीण होने पर इंद्र पद से नीचे भी गिर जाता है, च्युत हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। कर्म के कारण ही राम अवतार के समय देवता वानर बने थे, और कृष्ण अवतार में देवता ही श्री कृष्ण की सहायता को यादव बने थे। क्या बात। कर्म के कारण रामावतार में सभी देवता वानर बने थे, शक्ति संपन्न हुए। माता जगदम्बा ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया था। उन्हीं जो वानर बने थे देवता, कृष्ण के अवतार में वही श्री कृष्ण के सहायक यादव बन गए थे, यदुकुल में जन्म ले लिया था। रामावतार योगेन, रामावतार योगेन देवावान रतम गतः, यथा कृष्ण सहायार्थम देवायादवताम गतः। कर्मों के कारण है कि श्री राम को मानव शरीर धारण कर स्त्री ब्रह में दुखी भी होना पड़ा था। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। वाह, गोसाई जी ने तो रामायण में सब कुछ सरल कर दिया। मित्रों, सज्जनों, भारत भूमि में जन्म लिया है तो प्रतिदिन रामायण का पाठ करना चाहिए। न जाने फिर भारत भूमि जन्म के लिए मिली या ना मिली। इस जन्म में कम से कम, ज़्यादा नहीं पाठ कर सको तो कम से कम रामचरितमानस का पाठ आप करिए, अपने बच्चों को कराइए, तब ये सनातन धर्म और ये जीवन और ये भारतवर्ष रहेगा। ये तो सब रहेंगे, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे ये भगवान जाने। क्यों कि पहले ही कह दी है कि कर्म की गति बड़ी गहन होती है। ना जाने कहाँ किस भूखंड में फिर जन्म मिल जाए और किस योनि में मिल जाए, कोई भरत कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि धूम्रपान मदिरापान करने वाले को शुगर का जन्म मिल सकता है, जब पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। काल कर्म बस होई गुसाई, बर बस रात दिवस की नाई। हे राजन, कर्म के कारण ही कश्यप मुनि वसुदेव और उनकी दोनों पत्नियां अदिति और सुरसा ने भी शापवश देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। कश्यप मुनि ही थे जो वसुदेव के रूप में जन्म लिया, अदिति जो थी वो देवकी थी, और सुरसा इनकी जो एक पत्नी जो थी वो रोहिणी थी, जो वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी थी। राजा कहने लगे, हे महामते महर्षि कश्यप से ऐसा कौन सा अपराध हुआ। जन्मेजय बोले व्यास जी से, कश्यप से ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिसके कारण उनको स्त्रियों सहित श्राप मिला। वैकुंठवासी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में क्यों जन्म लेना पड़ा। वे भगवान किसके आदेश का पालन करते हैं, बताइए। भगवान विष्णु को रामावतार धारण कर वनवास में घोर कष्ट झेलना पड़ा था। सीता वियोग हुआ, राक्षसों से महान युद्ध हुआ, और अंत में पत्नी का परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी थी। इस प्रकार कृष्णावतार में बंदी गृह में भगवान को जन्म लेना पड़ा। गोकुल में उनका वास हुआ। राक्षसों और कंस का वध
और पीछे कष्टपूर्वक द्वारिका का गमन, इन अनेक कष्टों को अवतार लेकर क्यों सहना पड़ा? व्यास जी कहते हैं, राजन, आप पहले कश्यप को साप कैसे लगा वह सुन लो। व्यास जी ने कहा, राजन, अब पहले कश्यप को अवतार में क्यों लेना पड़ा, अब उसको सुनो। गौ वरुण देव से लाकर, एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के निमित्त वरुण देव से 100 से गौ मांग कर ले आए थे। महर्षि कश्यप ने एक बार यज्ञ का अनुष्ठान किया था और वो वरुण देव से गाय मांग कर ले आए थे। यज्ञ कार्य समाप्त होने पर भी, वरुण के मांगने पर भी वह उत्तम धेनु उन्होंने वापस नहीं की। कश्यप जी वरुण लोक गए और वरुण से एक कामधेनु को ले आए। यज्ञ पूरा हो गया कामधेनु की कृपा से। अब वापस करने जाना चाहिए किसी की वस्तु की नहीं, लेकिन वो वापस करने नहीं गए। बार बार आग्रह किया, फिर भी नहीं दी। गौ वरुण देव से ला करके कश्यप ने यज्ञ रचाया था। यज्ञ के पूर्ण होने पर भी गौ वापस नहीं भिजवाई थी। वरुण देव ने ब्रह्मा जी से जाकर सारा वृत्तांत सुनाया था। बार बार आग्रह करने पर भी जब गाय को वापस नहीं किया तो वरुण ने शाप दिया कि तुम मानव योनि में जन्म लेकर के गोपाल हो जाओ। तुम्हें गायों से बहुत ज्यादा रखने की, दूसरे की गाय रखने की इच्छा है तो जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ, जन्म लो और गोपाल बन जाओ, गायों को ही पालो। तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में जन्म लेकर दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े अपनी माता से विमुक्त होकर दुखी हैं, रो रहे हैं। अतः पृथ्वी पर जन्म लेकर अदिति भी मृत बत्सा होगी और कारागार में रहकर कष्ट भोगेगी। वाह क्या बात! वरुण देव ने श्राप दे दिया। किसको? कश्यप जी को। क्यों? कि गाय तुझे ले आए थे और उसके बछड़े वरुण लोक में छोड़ आए थे। बछड़े अपनी माँ की याद में रमाते थे। वरुण ने अब गाय मांगी, ये दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि अब तुम पृथ्वी लोक में जाके गायों को ही चराओ और तुम्हारी ये पत्नियां हैं जो दोनों, ये मृत बत्सा होंगे, ये मृत बच्चों को जन्म ले देंगी और कारागृह में रहकर कष्ट भी भोगेंगी। ब्रह्मा जी ने समझाया, परंतु लोभ पास के वशीभूत होकर कश्यप ने गाय नहीं लौटाई। मानस में कहा है, ज्ञानी तापस सूर कवि। रामचरितमानस में गोस्वामी जी की हर चौपाई में सब कुछ भरा रखा है, पढ़िए। ज्ञानी, तापस, सूर, कवि, कोविद, गुण आगार, के लोभ विडंबना, के निन एहि संसार। ज्ञानियों में, तपस्वियों में सूरवीर हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, गुणों के जो भंडार हैं, इन सब में ऐसा कौन है जिसमें लोभ नहीं भरा हो? तब ब्रह्मा जी ने शाप दिया, तुम पृथ्वी पर जाकर के पत्नियों सहित गोपालन का कार्य करोगे। उधर कश्यप की भार्या अदिति ने भी अदिति को शाप दे दिया कि तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जन्मेजय कहने लगे, मुनि, दिति ने इंद्र की माता अदिति को श्राप क्यों दिया? व्यास जी कहते हैं, राजन दक्ष सुते द्वैतु दिति दित्यश्चादि तिरुत्तमे कश्यपस्य प्रिय भार्ये बभूव तुरुरुक्रमे। हे राजन, दक्ष प्रजापति को दिति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। दक्ष प्रजापति की दिति भी थी और अदिति, ये दोनों ही दक्ष की कन्याएं थीं। इन्हें इनका विवाह कर दिया था कश्यप मुनि से।
दिति अदिति प्रिया थी कश्यप की, जो पति के प्राणन प्यारी थी। अनबन रहती थी दोनों में, दोनों जग की उजियारी थी। एक समय दिति ने अदिति के पुत्र इंद्र को देखकर कहा कि महामुनि, मुझे भी इंद्र जैसा प्रभावशाली पुत्र का आशीर्वाद दो। अदिति के इंद्र जन्म ले चुके थे, दिति के पुत्र उतने थे नहीं। उनको एक दिन ईर्ष्या हुई कि मेरे यहाँ भी ये जैसे अदिति के यहाँ पुत्र हैं ऐसा ही मेरा भी हो। तो उन्होंने अपने पति कश्यप से आग्रह किया कि इंद्र जैसा पराक्रमी पुत्र हमें भी चाहिए। तो पति से ही तो मांगेगा, कोई पति से ही मांगेगी स्त्री पत्नी। तब कश्यप मुनि ने अदिति को पयोव्रत धारण करने का नियम बताया। दिति व्रत धारण कर जमीन में शयन करती थी। माता अदिति के इशारे से इंद्र दिति के पास होकर दिति के किसी दिन नियम में कोई कमी देखने लगा। एक दिन दिति के नियम में कमी देखकर इंद्र दिति के गर्भ में योग बल से प्रवेश करके उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। ये कथा बहुत बार आती है। दिति ने जब एक महापराक्रमी पुत्र चाहने की इच्छा जताई, कश्यप जी ने एक महान पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। दिति को गर्भ रह गया। अब इंद्र ने सोचा कि कैसे इस गर्भ को मार दिया जाए। तो वो जो नियम लिए थी दिति उसमें कमी देखने लगा। एक दिन कमी दिख गई और इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। रुरोध चेतदा बालो वज्रेणा बिहतस्तथा, मारुदेति शनैर्वाक्यमवाच माघवान मुमु। उस समय वज्र के आघात से दुखी हो गर्भस्थ शिशु रोदन करने लगा। अब गर्भस्थ शिशु तो रोदन करेगा, वो कहाँ जाएगा, गर्भ से बाहर निकल नहीं सकता है। और इंद्र ने माया से उसके वज्र से टुकड़े 7 कर दिए उस गर्भ के। फिर एक एक टुकड़े के फिर 7 टुकड़े कर दिए। इस तरह से 49 टुकड़े हो गए उसके। लेकिन वो चूंकि एक साधारण गर्भ तो था नहीं, तो इंद्र ने उन टुकड़ों से कहा, वो जितने टुकड़े करता था उतने ही वो गर्भ बन जाते थे। उन्होंने कहा मत रो। दिति ने अदिति के द्वारा ही इंद्र को प्रेरणा देने का सारा चरित्र जान करके क्रोध कर श्राप दिया। हे इंद्र, जिस प्रकार तूने मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर दिया उसी प्रकार तेरा राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। और अदिति ने मेरा अहित जिस प्रकार किया है उसी प्रकार से उसके पुत्र भी पैदा होते ही नष्ट हो जाएंगे। पुत्र शोक में अदिति तुझे आगे चलकर कारागार में भी रहना पड़ेगा। इंद्र ने 7 टुकड़े जो इस गर्भ के किए थे उसमें सहमति माता अदिति की भी ऐसा बताते हैं थी, इसलिए उनको भी उसने श्राप दे दिया। हे राजन, इस प्रकार दोनों के शापों से भूमंडल पर दोनों को जन्म लेना पड़ा। मानव योनियों उत्पन्न होकर शाप को भोगना पड़ा। बाद में कश्यप ऋषि ने दिति को समझाया, तब दिति ने इंद्र को भी क्षमा कर दिया। वहीं अदिति शाप के बस देवकी के रूप में पैदा हो गई और शाप के अनुसार कष्ट भोगे थे। शाप के कारण ही देवकी को कारागार में रहना पड़ा और कंस द्वारा उसकी संतान उत्पन्न होते ही मार दी गई थी। शास्त्र कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्मों की शुभ और अशुभ कर्मों की गति को भोगना पड़ता है मित्र, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत, विनय पत्रिका में गोसाई जी लिखते हैं। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत, काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत। राम 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 नाम जपत, मंगल मूल उदित होत, मंगल मुद उदित होत, कलिमल छल छपत 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 छपत। राम 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 राम
राम नाम जपत जपत राम नाम राम नाम, राम नाम जपत काल करम गुण स्वभाव सब किसीस तपत, तारो ज्यों रावण रिपु तुलसी सो अपत, राम 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 नाम जपत। तो ये सब कर्म जो हैं हर जीव के शरीर पर तपते रहते हैं मित्रों। अब अरे कर्मन की रेखा न्यारी, मैं किस विधि लिखूं मुरारी, कर्मन की रेखा न्यारी रे, कर्मन की रेखा न्यारी, मैं किस विधि लिखूं मुरारी, मैं किस विधि लिखूं मुरारी, कर्मन की रेखा न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, अरे जी कोयल किस विधिकारी, चतुर नारी पुत्रन को तरसे, अरे जी फुअर जनि जनिहारी, निर्मल नीर बहत जमुना में, अरे जी समुंदर किस विधिखारी, कर्मन की रेखा न्यारी, मैं किस विधि लिखूं मुरारी, कर्मन की रेखा न्यारी। व्यास जी से यह श्रवण करके कि इंद्र ने छल करके दिति के गर्भ को विकृत कर दिया था, तो जन्मेजय आश्चर्य में पड़ गई। कहने लगे, मुनि कश्यप ऋषि की तो संतान देवेंद्र ने भी ऐसा पाप कर्म किया है, पर संसारी जीव ऐसा करें तो इसमें क्या आश्चर्य। व्यास जी बोले, मेरे पितामह, लोगों ने कुरुक्षेत्र के संग्राम में, जिनमें साक्षात धर्म के अंश युधिष्ठिर महाराज भी थे, श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म के विरुद्ध कार्य कैसे किए। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण और कर्ण सभी ने धर्म विरुद्ध आचरण किया था। भीष्म पितामह ने भी किया था, कृपाचार्य ने भी किया था। कृपाचार्य तो कौरवों के गुरु थे, कुल गुरु थे। भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य कुल गुरु थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, गुरुकुल के थे गुरु, और कर्ण मित्र था। सूर्यपुत्र, सूर्य कहलाता है सूर्यपुत्र, वैसे वो था राक्षस, समा गया था सूर्य में। इन सभी ने धर्म के विरुद्ध आचरण किया था। तो हे मुने, देवांश से उत्पन्न धर्म प्राण पांडवों ने ऐसे गर्हित कर्म क्यों किए। ऐसी बात है तो फिर धर्म में किसकी आस्था होगी। जब ऐसे लोग धर्म के विरुद्ध काम करेंगे तो धर्म में फिर कौन आस्था रखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध वध के निमित्त छल से ब्राह्मण का वेश बनाया था, और मेरे दादा अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। श्रुति का तो कथन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य है। श्रुति का कथन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य है, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया और चौथा है दान। ये 4 चरण धर्म के होते हैं। पहला सत्य, वाह क्या बात है। यदि पहले ही चरण में ये संसार लग जाए तो इस संसार से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि धर्म का पहला चरण सत्य है। सत्यता रहेगी तो वहां छल कपट काय को रहेगा। फिर पवित्रता, पवित्र रहेगा आदमी तो वो गलत काम कर ही नहीं सकता है। फिर वो काय को लिव इन रिलेशनशिप में रहने काय को जाएगा। अत्यंत निंदनीय और घृणित कार्य होने लगा है। तीसरा है दया, दया रहेगी तो हिंसा की जरूरत नहीं, कोई हिंसक ही नहीं रहेगा। और चौथा है दान, जब दान देने लगेंगे संपन्न लोग, धनवान लोग सभी को, तो फिर किसी को परिग्रह करने की जरूरत क्या है। अपरिग्रह हो जाएगा, सब लोग संपन्न हो जाएंगे। शशि संपन्न सदा रहे धरणी, शशि संपन्न,
गोसाई जी लिखते हैं। आहा, क्या बात। सदा रहे धरणी ससे संपन्न, सदा रहे धरणी त्रेता भई, सतयुग की करनी। तो सब लोग इस तरह से इन चारों के बिना आदर्श धर्म कैसे टिक सकता है? पहला सत्य, दूसरा पवित्रता, तीसरा दया और चौथा दान। धर्म के 4 चरण होते हैं। इन चारों के बिना आदर्श धर्म कैसे टिक सकता है? धर्म विहीन यज्ञ कर्म कैसे उत्तम फल देने वाला हो सकता है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है उस समय किसी को भी धर्म में विश्वास नहीं था। जगत प्रभु विष्णु ने भी राजा बलि को छल लिया था। राजा बलि को भी भगवान विष्णु ने छल से ही छल लिया था। वामन रूप बन के आए थे और विराट रूप दिखा के पूरा राज्य हड़प लिया, नाप लिया था अपने 3 कदम से, 3.5 कदम से। मित्रों, आज की कथा में ही विराम देता हूं। बहुत आप सबसे बातें कर ली। श्रीमद् देवी भागवत बहुत धीरे धीरे बढ़ा पा रहा हूं। आप लोग इसको सुनिए। कथा तो सब जानते ही हैं आप लोग, लेकिन शक्ति की इसमें प्रधानता है। आप लोगों को माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो। शारदीय नवरात्र आ रहे हैं। अब आगे की कथा हम आगे कहेंगे, कल कहेंगे या परसों कहेंगे, क्योंकि माया की प्रबलता बता रहे हैं व्यास जी। जन्मेजय एक के बाद एक प्रश्न कर रहे हैं और कर्म के बारे में भी उन्होंने कहा। कर्म की गति बड़ी गहन है। तो अब आगे हम कल कहेंगे, कथा आगे की कहेंगे। आप सबसे मैं वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। आप सबका भगवान भला करे। धर्म की जय हो। आप सबका भला हो। हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम मित्रों। जय जय। हर हर महादेव।